और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही जारी। कार्यवाही से आहत एक महिला की हार्ट अटैक से हुई है मौत। वीर गब्बर सिंह बस्ती की घटना ये बताई जा रही है, जहां पर अवैध मकान पर लगाया गया तोड़ने का निशान लगता देख महिला को आया हार्ट अटैक। अभी तक एमडीडीए 26 मकानों पर कर चुका है कार्रवाई। करीब 100 मकानों पर और होनी है कार्रवाई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण पर लगातार प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और ऐसे में एक महिला को इसका सदमा भी लगा और इस दौरान महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हार्ट अटैक एक वजह बताया जा रहा है महिला की मौत का। बताया ये जा रहा है कि महिला के मकान पर जब निशान लगाया गया तो उससे महिला आहत हो गई और महिला को हार्ट अटैक आ गया। सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। चलो ये तो क्या हुआ था? नाजिर नाम है वो, जबरदस्ती जिसके नोटिस आ रखे हैं हाँ। उसके तो तोड़ ही रहा, जिसके नोटिस नहीं आए उसके भी तोड़ रहा है वो जबरदस्ती। और मोमडोनों के घर छोड़े उसने, काट बंगले में 10-12 घर छोड़े। उत्तराखंड की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर बीजेपी की जीत होगी और दोनों प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने बताया कि दोनों ही सीटों पर पार्टी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और 26 जुलाई के बाद स्टार प्रचारक भी इन दोनों सीटों पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में लग चुका है। कुछ बातें बीच में निकल कर उनको हमने उनके समाधान की ओर आगे बढ़ाई है। हमारा हर कार्यकर्ता चुनाव में लग गया और एक अच्छी टीम पूरी विधानसभा क्षेत्र में काम कर रही, चाहे मंगलौर हो चाहे बद्रीनाथ विधानसभा हो, दोनों से हमारे कार्यकर्ता लगे और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लाएगी, अच्छे मत हम लोग जीतेंगे। और अरुण सैनी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं देहरादून से। अरुण, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है? और क्योंकि उपचुनाव होने हैं और ऐसे में बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन क्या माने, क्या तैयारियां हैं अभी पार्टियों की? जी सर, उपचुनाव होना है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट और बंगलोर सीट, दोनों ही सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में जो है लगातार सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। और बात की जाए तो अभी तक की तैयारियों की भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है, कांग्रेस पार्टी भी जो है अपनी पूरी तैयारियां कर रही है। दोनों ही दलों में बैठकों का दौर जारी हो चुका है, लगातार बैठकें हो रही है और ये उपचुनाव में किस तरीके की तैयारी रहनी है, संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है, बूथ स्तर तक जो है किन किन की ड्यूटी लगनी है, कौन कौन जो है बूथ स्तर पर पहुंचेगा, बड़े नेताओं की ड्यूटी कहां पर लगनी है, ये तमाम चीज़ों को लेकर तैयारियां चल रही है। तो वहीं दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो या कांग्रेस पार्टी की, तो दोनों ही के लिए ये उपचुनाव काफ़ी अहम है और ऐसे में जो दोनों ही सीटों पर उपचुनाव हो रहा है ये काफ़ी दिलचस्प जो है वो होता जा रहा है। अगर मंगलौर विधानसभा सीट की बात की जाए तो मंगलौर विधानसभा सीट पर भी दोनों ही दल अपनी अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं, दोनों ही दल जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक भी बार मंगलौर विधानसभा सीट को नहीं जीती है, वो लगातार दावा कर रही है कि इस बार जो है मंगलौर विधानसभा सीट भी वो जीतेगी। इसके लिए तमाम रूपरेखा भी जो है उनके द्वारा तैयार की जा रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जिस पार्टी को अपना कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला, कार्यकर्ता ही नहीं मिला, वो किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें भी जो है दोनों ही सीटों पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बद्रीनाथ विधानसभा सीट से राजेंद्र भंडारी, जो कि कांग्रेस के सिंबल पर 2022 में चुनाव जीते थे और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान वो पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, तो उन्हें भाजपा ने टिकट दिया है। तो वहीं मंगलौर विधानसभा सीट से करतार सिंह भड़ाना, जो कि अन्य दलों से विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं और फरीदाबाद से वो हरियाणा में वो मंत्री रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया है और उसके बाद जो है उन्हें टिकट दिया गया है। तो इसको लेकर तमाम विपक्ष भी जो है आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का भी कहना है कि वो भी दोनों सीटों पर जो है जीत दर्ज करेगी। वहीं अब इसको लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र भंडारी को जो टिकट दिया है बद्रीनाथ से, उसको लेकर अब विपक्ष भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहा है। और जिस तरीके बीच में देखा गया कि राजेंद्र भंडारी के भाई वीरेंद्र पाल भंडारी भारतीय जनता पार्टी में हैं और ऐसे में
जब राजेंद्र भंडारी का टिकट हुआ तो उनकी भी बगावत के सुर जो है देखने को मिले। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जब नामांकन की अंतिम तिथि थी 21 जून, तो उससे एक दिन पहले जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वो खुद मोर्चे पर गए, उन्हें वहाँ पर समझाया गया। तो ऐसे में ये तमाम ऐसी चीज़ें भी जो है विपक्ष इसका आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में गजब का अंतर्द्वंद है, लगातार सरफुटअव्वल जो है भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो अपने कार्यकर्ता है वो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो है लगातार दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो वहीं अगर बसपा की बात करी जाए तो मंगलौर विधानसभा सीट पर बसपा भी इन दोनों पार्टियों का जो है समीकरण बिगाड़ सकती है, क्योंकि बसपा यहाँ से 4 बार जीती है और 1 बार कांग्रेस पार्टी जीती है। और बसपा ने यहाँ पर एक सहानुभूति कार्ड भी खेला है। दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान अंसारी को बसपा ने टिकट दिया है। तो ऐसे में काफ़ी मुश्किलें जो है मंगलौर विधानसभा सीट पर इन दोनों ही दलों के सामने वो खड़ी हो सकती है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पौड़ी में जिला योजना 2024-25 के बजट परिव्यय को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने जिला योजना बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में पूर्व में मिले बजट खर्च को लेकर भी चर्चा की गई, जबकि इस साल 119 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय तैयार किया गया है, जिसे आगामी जिला योजना की बैठक में रखा जाएगा। सभी विभागों की मांग के अनुरूप प्रस्तावित बजट तय किया जाएगा। साल 2024-25 के लिए जिला योजना के बजट को किस तरह से प्रस्तावित किया जाना है और किन किन क्षेत्रों में अधिक फोकस रहेगा, इस विषय पर भी चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आज आउटलेट को लेकर के उपाध्यक्ष मैम की अध्यक्षता में बैठक की गई, जो कि हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष मैम और हमारे सम्मानित डीपीसी मेंबर साहिबान, आमंत्रित और जो निर्वाचित सदस्यगण हैं और माननीय विधायकगण भी इसमें उपस्थित थे। और हमारा जो आउटले है वो 119.99 करोड़ का था और उसी क्रम में पिछले साल के कंपैरेटिवली वो लगभग 8-9 करोड़ रुपये भी बढ़ा है। तो उपरोक्त क्रम में महत्वपूर्ण विभागों का परिव्यय निर्धारित किया गया और उसमें उनके रेशियोज डिसाइड किए गए। और इस बार के वाटर क्राइसिस को लेकर के जो जल निगम और जल संस्थान को दिए जाने वाले शेयर्स को बढ़ाया गया। 2024-25 का हमने जिला योजना का परिव्यय पास किया है आज की बैठक में, जिसमें कि हमारे जिलाधिकारी महोदय जी भी मौजूद रहे और हमारे माननीय विधायक गण सभी मौजूद रहे, हमारे सभी डीपीसी मेंबर मौजूद रहे, ब्लॉक प्रमुख मौजूद रहे और सभी अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद रहे। और बहुत ही सौहार्दपूर्ण ये बैठक हमारी हुई और इसमें हमने जिस विभागों में ज़्यादा ज़रूरत थी उसमें हमने बजट बढ़ाया और जिस विभाग में अगर काम नहीं हो रहा है या कम हो रहा है तो उसमें हमने बजट